today our topic is crystallization. So question is arised that what is crystallization? Crystallization क्या है? The process of crystal formation is known as a crystallization. ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती हो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, या हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल. सॉलिड क्रिस्टल के बनने के अमल को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. डिफरेंट किस्म के क्रिस्टल्स हम लोग आम डेली लाइफ के अंदर भी देख रहे होते हैं, जैसे चीनी के क्रिस्टल्स, जो शुगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने घर के अंदर मुख्तलिफ़ खानों में, चाय के अंदर, वो शुगर्स क्रिस्टल फॉर्म्स में अवेलेबल है. आप देखेंगे उसके अंदर वो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद हैं, वो प्रॉपर क्रिस्टल्स फॉर्म है, मीन्स उनकी प्रॉपर शक्ल होती है. इसी तरह अगर हनी क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है, या मुख्तलिफ़ किस्म की स्वीट्स जब बना रहे होते हैं हनी की, तो हनी को क्रिस्टल फॉर्म्स में तब्दील कर लिया जाता है. सॉल्ट के क्रिस्टल्स, रॉ सॉल्ट्स आपने अगर देखा हो, या लाहौरी नमक जिसको कहा जाता है, उसको हम लोग तो पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म से पहले वो क्रिस्टल फॉर्म्स में होता है, जिसके बड़े बड़े पत्थर आ रहे होते हैं, फिर उनको छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल फॉर्म होती है. साल्ट क्रिस्टल्स, जैसे सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एक दिखाया गया है. ऐसे ही आइस के क्रिस्टल्स भी बनते हैं. कहीं पे पानी जमा हो और वहाँ पे वो जमना शुरू हो जाए, देन उसकी क्रिस्टलाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है. आइस की क्रिस्टल मीन्स बर्फ़ क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म के अंदर होती है. इसी तरह पोटाशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स आते हैं. एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. पानी के अंदर डिज़ोल्व कर फंगल इन्फेक्शन हो, वहाँ पे बॉडी को पोर्शन को धोया जा सकता है पोटाशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल से. इसी तरह ये भी मार्केट के अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म के अंदर डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल्स हम जो हैं अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइक साल्ट क्रिस्टल्स, शुगर क्रिस्टल्स, हनी क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स. ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन का अमल, क्योंकि हम कह रहे हैं क्रिस्टल के बनने को, सॉलिड क्रिस्टल्स के बनने के अमल को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. तो क्वेश्चन इज़ अराइज डेट व्हाट इज़ क्रिस्टल. क्रिस्टल खुद क्या है? ठीक है, हमने कह दिया एक प्रॉपर शेप के अंदर शुगर्स के हम शुगर देख रहे हैं, हम वो क्रिस्टल फॉर्म है, या जो नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है. लेकिन क्रिस्टल को अगर डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे क्रिस्टल? व्हाट इज़ क्रिस्टल? हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं क्रिस्टल को. A crystal is a solid in which atoms are arranged in some regular repetition pattern in all the direction. क्रिस्टल एक ऐसा सॉलिड है जिसमें एटम अरेंज्ड होते हैं एक रेगुलर रिपीटेटिव पैटर्न के साथ इन ऑल द डायरेक्शन. एटम्स एक रेगुलर शेप बना रहे होते हैं उस चीज़ की. मीन्स एटम्स अरेंज तो हैं, अगर एटम्स रेंडमली अरेंज्ड हैं और उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं बन रही, इट्स मीन वो क्रिस्टलाइज फॉर्म नहीं है. लेकिन अगर किसी ख़ास पैटर्न में, किसी ख़ास तरतीब के अंदर एटम जमा हो गए हैं, हम इस प्रोसेस को कहेंगे ये क्रिस्टल बन रहे हैं. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये क्रिस्टल लाइन फॉर्म है, मींस तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स एक ही लाइन के अंदर अरेंज है. आप देखेंगे एक ही लाइन में तमाम जो है एटम्स अरेंज हैं यहाँ पर. जबकि दूसरी तरफ नॉन क्रिस्टलाइन शेप है. नॉन क्रिस्टलाइन शेप के अंदर आप देखें कि कोई मॉलिक्यूल्स कहीं पे है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इनकी रेंडमली अरेंज है, लाइन कोई सिमेट्री नहीं है, लाइंस में नहीं अरेंज, बल्कि रेंडम इधर उधर अरेंज हुए हैं, कोई प्रॉपर इनकी शेप नहीं बन पा रही. तो इट्स मीन ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है. क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर आप हमेशा याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ख़ास डायरेक्शन में रेगुलर पैटर्न के अंदर एटम्स अरेंज्ड होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में. तो इट्स मीन अ क्रिस्टल इज़ अ सॉलिड, हम कह सकते हैं क्रिस्टल इज़ अ सॉलिड इन विच एटम आर अरेंज्ड इन सम रेगुलर रिपीटेटिव पैटर्न इन ऑल द डायरेक्शन. रेगुलर रिपीटेटिव पैटर्न इस तरतीब के साथ अरेंज है. अगर एटम्स किसी भी सॉलिड के अंदर तरतीब के साथ अरेंज हैं, इट्स मीन वो क्रिस्टल्स बना रहे हैं, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, उसकी प्रॉपर शेप होगी, क्रिस्टल फॉर्म कहेंगे. जबकि अगर वो इरेगुलर अरेंज है, उनका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, देन वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म हुआ. हम क्रिस्टल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर. एग्रीगेशन का मीन होता है जमा हो जाना, मॉलिक्यूल्स का जमा एक जगह पर जमा होकर गुच्छा टाइप बन जाना, एक जगह पे ख़ास पैटर्न से
कहीं किसी भी एक जगह के ऊपर फिक्स होना, आपस में मिल जाना, तो एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर, इस तरह मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ें कि डेफिनेट इंटरवल स्ट्रक्चर बने, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बने, एक साख्त बने उनकी, एंड द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ सॉलिड्स इनक्लोज्ड बाय सिमेट्रिकली अरेंजमेंट, इंटरनली उनका डेफिनेट स्ट्रक्चर बने एंड एक्सटर्नली क्या, एक्सटर्नली फॉर्म ऑफ सॉलिड इनक्लोज बाय सिमेट्रिकली अरेंज, सिमेट्रिकली अरेंज मीन एक ख़ास शेप के अंदर अरेंज हों। हम इसलिए कह रहे हैं कि एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ सॉलिड इनक्लोज बाय सिमेट्रिकली अरेंज्ड प्लेन फेस, मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट, रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंजमेंट होगी, सिमेट्रिकली अरेंजमेंट होगी और प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहा होगा इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी पैटर्न जो है वो रेगुलर स्ट्रक्चर शो करे, देन हम उस एटम्स के अरेंजमेंट को क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। मीन्स क्रिस्टल्स एक प्रॉपर शेप के अंदर पाए जाते हैं, जो भी चीज़ एक प्रॉपर शेप के अंदर है, मॉलिक्यूल्स इस तरह अरेंज है, एटम इस तरह अरेंज है कि एक प्रॉपर शेप दे रहा है सॉलिड को, देन हम उसे कहते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। लाइक अगर चीनी के आप मॉलिक्यूल्स हैं, चीनी के मॉलिक्यूल्स की जो चीनी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप देखेंगे चीनी का जो एक हम कह सकते हैं आप देखेंगे एक ख़ास शेप है चीनी की। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिस्टल्स, जिस तरह रॉक क्रिस्टल्स होते हैं या स्टोन क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी भी एक ख़ास शेप होती है। क्रिस्टलाइजेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टल के बनने को, एंड क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड फॉर्म्स वेयर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्ट्रक्चर नॉन एज अ क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड बनते हैं, इस तरह के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड हों, तरतीब से अरेंज हुए हों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि क्रिस्टल कहला रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं, जैसे इस डेफिनेशन के अंदर बताया गया है, इस वाली डेफिनेशन में, कि क्रिस्टलाइजेशन is a process in which solids forms where atoms and molecules are highly organized into a structure known as a crystal. Some of the ways by which crystals form are precipitating from solution, freezing, more rarely deposition directly from gas evaporation. अमूमन क्या होता है, क्रिस्टल्स ये किस तरह बन रहे होते हैं, या तो एवेपोरेशन के थ्रू, एवेपोरेशन मेथड इस्तेमाल करते हुए, या कूलिंग या फ्रीजिंग मेथड इस्तेमाल करते हुए, प्रेसिपिटेशन मेथड इस्तेमाल करते हुए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि crystallization, some of the ways by which the crystals form in precipitating from the solution, freezing and more rarely disposition directly to the gas evaporation. या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, crystallization is a highly specific method. Crystallization is a highly specific method which is used to convert liquids into definite geometrically solids form by using evaporation, cooling and precipitation methods. जो यहाँ definite geometrically solid form अगर कहीं लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है geometrical solid form का मतलब ये कि ख़ास पैटर्न के अंदर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकली स्ट्रक्चर का बनना। Crystallization is a natural and artificial process है ये, and the crystallization is a process of formation of solid crystals in short. मैकेनिज़्म ऑफ क्रिस्टल की तरफ आ जाते हैं तो क्रिस्टल के बेसिक स्टेप्स हैं, क्रिस्टलाइजेशन के बेसिक स्टेप्स हैं, मीन्स क्रिस्टल बनने के बेसिक स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले बनाया जाता है मेक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हम बनाएंगे, मीन्स हम किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा डिज़ोल्व कर लेंगे, कंसंट्रेशन हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हम बनाएंगे, जिसमें जिस भी चीज़ का हमने क्रिस्टल बनाना है उसे लिक्विड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, इसमें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हम बनाएंगे। एंड देन सेकंड स्टेप के अंदर अगर हम देखें, पहला स्टेप होगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना, देन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई या न्यूक्लिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई, यहाँ पे न्यूक्लियर फॉर्मेशन होगी। देन थर्ड स्टेप के अंदर क्रिस्टल ग्रोथ या इनिशिएशन ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ कह सकते हैं हम इस स्टेप को। इसके बाद क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा, कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स इन मदर लिक्विड।
हमें हासिल होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। सेकंड के अंदर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई होगी या न्यूक्लियाइजेशन कहेंगे इस प्रोसेस को, एंड क्रिस्टल ग्रोथ पेयर हो जाएगी, देन क्रिस्टल फॉर्मेशन का अमल कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए सुपर सैचुरेशन में नॉन इक्विलिब्रियम दिखाया गया है, देन ये इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है, मीन्स नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम का प्रोसेस। ये देखिए नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम का प्रोसेस रन होगा। जब क्रिस्टल बन जाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉर्म आ जाएगी क्रिस्टल की। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि क्रिस्टल फॉर्मेशन को अगर हम डायग्राम में आप देखिए किस तरह बनाया है। फर्स्ट स्टेप पर अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेप पे देखिए ये फर्स्ट स्टेप दिखाया गया है। आप ये समझिए कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया गया है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर हम तैयार करें, ठीक है, ओलिगोमराइजेशन यहाँ पे अमल है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीनियस जो है ना क्रिस्टल्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसका बेसिक थीम यही है, मैकेनिज्म क्रिस्टलाइजेशन वाला ही बेसिक थीम होता है। देन ये बारीक बारीक अरेंज क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियाइजेशन, सेकंड पे क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियाइजेशन में न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो जाती है। न्यूक्लियर फॉर्मेशन में जहाँ पे क्रिस्टल बनना स्टार्ट होता है, बेसिक सेल क्रिस्टल का बेसिक सेल बनता है, उसके बाद उसी के गिर्द बाकी के मॉलिक्यूल्स आकर खास पैटर्न में जमा होने लगते हैं। तो यहाँ पे ये क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाइजेशन का अमल हुआ। देन अगर हम थर्ड आएँ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ, इसके तैयार होने के बाद ये थर्ड फॉर्म के अंदर क्लस्टर न्यूक्लियाइजेशन मीन्स ये जो प्रोसेस यहाँ दिखाया गया है, ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक ख़ास क्रिस्टल्स की सूरत में आके यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं एंड क्रिस्टल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह इसकी क्रिस्टल ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी एंड क्रिस्टल हमें फॉर्म होगा। लेकिन अगर यही चीज़ लो के अंदर हो, मीन्स लो कंसनट्रेशन है, लो कंसनट्रेशन अगर हुई देन क्रिस्टलाइजेशन का अमल नहीं होगा, बल्कि हम लोगों को नॉन क्रिस्टल फॉर्म हासिल होगी। बेसिक स्टेप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? बेसिक स्टेप जैसे मैंने बनाया, द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम सॉल्यूशन इन्वॉल्व क्या है? सुपर सैचुरेशन, आपने सबसे पहले मेक सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन वाला स्टेप करना है। देन न्यूक्लियस फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई। थर्ड स्टेप होता है क्रिस्टल ग्रोथ, इनिशिएशन ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। ये फोर्थ स्टेप है कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, जिसके अंदर कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल इन मदर लिक्विड, हम कह सकते हैं लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर गेटिंग द क्रिस्टल्स इज कॉल्ड मदर लिक्विड, और क्रिस्टल की ग्रोथ हो जाती है। ये जो दो स्टेप बताए गए, न्यूक्लियस फॉर्मेशन ये क्या चीज़ है, या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई क्या चीज़ है, एंड क्रिस्टल ग्रोथ क्या चीज़ है, यहाँ पे मेंशन किया गया। देखिए न्यूक्लिएशन, द फिजिकल प्रोसेस बाय विच अ न्यू फेज इज प्रोड्यूस्ड इन अ मटीरियल, इन दिस कार्ड सोलिडिफिकेशन, दिस रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टीनी स्टेबल सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड। मीन्स क्या है न्यूक्लिएशन या न्यूक्लियाई फॉर्मेशन, टीनी स्टेबल सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड, छोटे छोटे स्टेबल सॉलिड पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई। स्टार्टअप होता है न्यूक्लियस के बनने का, जिस तरह एक सिंगल सेल से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसी तरह टीनी स्टेबल सॉलिड पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को हम न्यूक्लिएशन कहते हैं, या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई। ठीक है, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई कह सकते हैं। फिर उसके बाद आगे दिखाया गया है कि ग्रोथ क्या चीज़ है। जो क्रिस्टल ग्रोथ का स्टेप आता है थर्ड, इसमें इसका क्या मतलब है? द फिजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू फेज इंक्रीज इन साइज, जब हम छोटे टीनी स्टेबल सॉलिड न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो ये अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे और उसी के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल आकर जमा होना शुरू हो जाएंगे। मीन द फिजिकल प्रोसेस और न्यू फेज इंक्रीज इन साइज, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो न्यूक्लियाई बना था उसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। In this case, solidification that refers the formation of stable solid particles as the liquid freeze। तो हम यहाँ से जैसे लिक्विड फ्रीज होगा स्टेबल पार्टिकल होंगे, लेकिन न्यूक्लिया में टीनी स्टेबल सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं, जबकि फिर इनके इर्द गिर्द ही दूसरे पार्टिकल्स आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं, और इसी अमल को हम ग्रोथ कहते हैं, क्रिस्टल ग्रोथ या इनिशिएशन ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स इनके गिर्द, इस छोटे पार्टिकल के गिर्द आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम न्यूक्लियर फॉर्मेशन कहेंगे। देन क्रिस्टल ग्रोथ स्टार्ट होगी, स्टेबल सॉलिड पार्टिकल जमा होना शुरू हो रहे हैं वहाँ पर, एक स्टेबल पार्टिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसी प्रोसेस स्टार्ट रहेगा, देन हमें एक स्टेबल क्रिस्टल कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल हासिल होगी। आप ये देखिए तस्वीर में दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए पहले स्टेप में लिक्विड है न्यूक्लियाई, ये देखिए टीनी पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ये देखिए ये टीनी पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियाई।
लिक्विड है, सुपर सैचुरेटेड ये लिक्विड है। सुपर सैचुरेटेड निकल के अंदर ये टीनी न्यूक्लियाई बन गए हैं। इन टीनी न्यूक्लियाइज के इर्द गिर्द ही देखिए, अब ये इस इधर देखिए, ये टीनी न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द बनना शुरू हुए हैं क्रिस्टल्स डेट विल बी ग्रेन्स। ग्रेन्स मीन्स ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इनकी। हम ये भी कह सकते हैं कि इनका साइज़ बढ़ना शुरू है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द छोटे छोटे और जो है पार्टिकल्स आके इनके अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे, उनका साइज़ इंक्रीज़ होना, ग्रोथ का फेज शुरू हो जाएगा, मीन्स इनका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। देन ग्रेन्स बाउंड्रीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, एंड ग्रेन्स फॉर्मेशन हो जाएगी। ग्रेन फॉर्मेशन के बाद हमें एक कंप्लीट जो है ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स हासिल होगी, या क्रिस्टल हासिल हो जाएगा जो कि स्टेबल होता है इस प्रोसेस के बाद। मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अगर हम देखें तो किस तरह लेंगे, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स एट स्पेशल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियाई। कहाँ से स्टार्ट होती है सॉलिडिफिकेशन, एक छोटा सा टीनी सॉलिड पार्टिकल होता है, उसी के इर्द गिर्द आके बाकी के मॉलिक्यूल जमा होने लगते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होगी, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स एट अ स्पेसिफिक सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस जहाँ पे भी वर्ड इस्तेमाल होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, इट्स शो डेट इट इज़ अ सेंट्रल पॉइंट और एनीथिंग विच कंट्रोल टू द अदर थिंग इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इट्स मीन इट्स अ स्पेशल सेंटर। सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट एट अ स्पेशल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियाई, स्टार्ट कर रहा है क्रिस्टल फॉर्मेशन को ये। तो हम इस प्रोसेस को ही कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई। सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट एट द स्पेसिफिक सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियाई ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। सम ऑफ दीज न्यूक्लियाई मे बी इम्प्योरिटीज़ विच एग्जिस्ट इवन अ प्योर मेटल्स। ये रेयर केसेस में हो सकता है, इसमें भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम न्यूक्लियाई अकर्स इन 3 डायमेंशन। किस तरह ग्रोथ हो गया, ग्रोथ फेज़ के अंदर आ जाएगा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इस जो है बनना स्टार्ट हो गया है, टीनी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उन्हीं के गिर्द आके दूसरे जो है एटम्स आके अरेंज्ड होना शुरू होंगे, हाईली अरेंज्ड होना शुरू होंगे, हर डायरेक्शन से अरेंज्ड होना शुरू होंगे। ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल्स फ्रॉम न्यूक्लियाई अकर्स इन 3 डायमेंशन, मीन्स अपवर्ड भी हैं, डाउन एंड एट्रो, फर्स्ट में राइट एंड लेफ्ट, हर तरह से वो पार्टिकल्स आके उस पर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे न्यूक्लियाई पर। इन अ फॉर्म ऑफ डेंड्राइट्स एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्री लाइक ब्रांचेज। तो ट्री लाइक ब्रांचेस एक बनना स्टार्ट होंगी इसकी वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स आके जमा हो रहे हैं या एटम्स आके जमा हो रहे हैं, तो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम ट्री लाइक ब्रांचेस कहा है इन्होंने, या हम डेंड्राइट्स भी कहते हैं। ग्रोथ कंटिन्यूज, तो इस अब थर्ड स्टेज में हम आ गए हैं जहाँ पे इनिशिएशन क्रिस्टल ग्रोथ है। ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है क्योंकि पार्टिकल्स आगे वहाँ पे जमा होना शुरू हो रहे हैं, डेंड्राइट्स टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। द ग्रोथ कंटिन्यूज अंटिल द कॉन्टेक्ट इज़ मेड बाय एडजस्टिंग ग्रोइंग क्रिस्टल। ग्रोथ होती रहेगी, उसके इर्द गिर्द पार्टिकल आके जमा होना शुरू होते रहेंगे, यहाँ तक एक क्रिस्टल बन जाएगा। इच न्यूक्लियस गिव्स राइज टू 1 क्रिस्टल और ग्रेन। हर न्यूक्लियस क्या करता है, गिव राइज टू 1 क्रिस्टल और ग्रेन, एक क्रिस्टल एक ग्रेन राइज कर रहा होता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट द फास्टर द सॉलिडिफिकेशन विल बी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे जिनके इर्द गिर्द मॉलिक्यूल आके जमा हो रहे हैं, उतना ही फास्टर सॉलिडिफिकेशन का अमल होगा। एंड द स्मॉलर द साइज ऑफ ईच ग्रेन विल बी द टाइटली पैक्ड। अगर न्यूक्लियाई का साइज़ स्मॉल है देन क्या होगा, हम कह सकते हैं स्मॉलर द साइज ऑफ ग्रेन। अगर ग्रेन का साइज स्मॉल है, विल बी द टाइटली पैक्ड क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जो बनेंगे टाइटली पैक्ड बनेंगे, आर कॉल्ड ग्रेन्स, जिनको हम ग्रेन्स कह रहे हैं। एंड देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री, और उनकी बाउंड्री जो है ग्रेन बाउंड्री कहलाएगी। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए था, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह ये मैकेनिज़्म, डिफरेंट स्टेप्स जो मैंने बताए थे वो काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर तस्वीर में भी दिखाया गया है। पहले ये समझिए आप, एटम्स हैं जो कि न्यूक्लियाई बनने का अमल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द ही मुख्तलिफ़ किस्म के एटम आके जमा होना शुरू हो गए। ठीक है, न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द ही मुख्तलिफ़ किस्म के एटम आके जमा हो गए, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने न्यूक्लिएशन मीन न्यूक्लियाई बनने का अमल स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियाई बना, और इसके गिर्द उसके बाद क्रिस्टल ग्रोथ, ये लिखा हुआ है क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ मीन्स इन न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द एटम्स आकर अरेंज हुए हैं, कितने अच्छे तरीके से अरेंज हुए हैं, सिमेट्रिकली अरेंज है पैटर्न, ये अपवर्ड डाउनवर्ड राइट लेफ़्ट हर जगह से आके एटम जो हैं जमा हो जाएंगे न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द, एक ख़ास पैटर्न से आके जमा होंगे और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे।
जिस भी चीज़ के होंगे एक ख़ास स्ट्रक्चर बना देंगे मीन्स। तो इट्स मीन सबसे पहला अमल हम देखें, सबसे पहला अमल यहाँ पे होगा कि जो एटम्स हैं ये न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द आके जमा होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लिएशन का अमल होगा, फिर न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द जाने जो क्रिस्टल ग्रोथ होगी, क्रिस्टल ग्रोथ के बाद हम कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्रिस्टल फॉर्मेशन आ जाता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरफ आते हैं कि कौन कौन से मेथड है जिनसे हम क्रिस्टलाइजेशन का अमल कर सकते हैं या क्रिस्टल फॉर्मेशन का अमल कर सकते हैं। बाय कूलिंग द सोल्यूशन, जब हम किसी भी सोल्यूशन का ठंडा करते हैं उस वक्त भी हमें क्रिस्टल हासिल हो सकते हैं। क्या होगा इसमें, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ कूल्ड बाय कूलिंग क्रिस्टल सेपरेटेड बाय द सोल्यूशन। जो सुपर सैचुरेटेड हाईली कंसनट्रेटेड जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं, अगर हम उसे ठंडा करते हैं तो उस ठंडा होने के बाद भी क्रिस्टल्स अपीयर हो जाते हैं उसमें। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ कूल्ड बाय कूलिंग क्रिस्टल सेपरेटेड बाय द सोल्यूशन एंड द फिल्ट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फिल्टर पेपर। हम इनको फिल्ट्रेशन के अमल से अलहदा कर सकते हैं। फ़िल्टर पेपर आप यूज़ कीजिए तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल्स वो आ जाएंगे। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ आइज़ फ्रॉम वाटर, एक एग्जांपल दिए फॉर्मेशन ऑफ आइज़ अगर हम लें तो ये एक एग्जांपल है जिससे हम कूलिंग तरीके से हम लोग क्रिस्टल हासिल कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइज़ के भी क्रिस्टल्स होते हैं क्योंकि रैपिड कूलिंग स्मॉल साइज क्रिस्टल एंड स्लो कूलिंग लार्ज साइज क्रिस्टल। हमेशा याद रखिए रैपिड कूलिंग स्मॉल साइज, अगर बहुत जल्दी से आप ठंडा करेंगे तो स्मॉल साइज क्रिस्टल्स हमें हासिल होंगे। अगर हम स्लो आहिस्ता ठंडा करेंगे देन लार्ज साइज क्रिस्टल्स हमें हासिल होंगे। ठीक है, कूलिंग मेथड के फर्दर हम अगर इंफॉर्मेशन देखें जो यहाँ पे दिखाई गई है कि कंसनट्रेशन सोल्यूशन gradually cooled below saturation temperature 50 to 60 Celsius generate a super saturated state. Heat will be defined micro size crystals, shell and tube heat exchanger is used to a cool solution. अमूमन इंडस्ट्री में इस तरह के क्रिस्टलाइज यूनिट्स अरेंज्ड होते हैं जिसमें हम इस तरह क्रिस्टल्स हासिल करते हैं कि कूलिंग मेथड यूज़ करते हुए, और ये प्रोसेस अपनाया जाता है जो यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन याद रखिएगा थ्रू रैपिड कूलिंग स्मॉल साइज क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड एंड बाय स्लो कूलिंग लार्ज साइज क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू एवेपोरेशन ऑफ सोल्यूशन। सेकंड मेथड है थ्रू एवेपोरेशन ऑफ सोल्यूशन, भी हम क्रिस्टलाइजेशन का अमल कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन तरीका है, अमूमन इससे हम क्रिस्टलाइजेशन का अमल कर रहे होते हैं अक्सर जहाँ पे भी हमें हीट सेंसिटिव अगर ना हो आपका मटेरियल, देन हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं कॉमनली। तो इन दिस मेथड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइज एंड लिक्विड एवेपोरेट, टेम्परेचर अपने राइज करना और लिक्विड एवेपोरेट कर देना। सो फाइनली वी गेट अ सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ कंपाउंड, एवेपोरेट हो जाएगा और उसके बाद जो सॉलिड चीज़ बनेगी वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगी। लिक्विड को अपने सबसे पहले क्या करना है, इन दिस मेथड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइज एंड द लिक्विड एवेपोरेट हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ द कंपाउंड। दिस मेथड इज़ ओनली यूजफुल व्हेन द वाटर कंटेंट ऑफ द सोल्यूशन इज़ लेस। जब वाटर कंटेंट लेस होगा उस वक्त ये कारआमद है। देन हम कह सकते हैं तो दिस मेथड इज़ ओनली यूजफुल व्हेन द वाटर कंटेंट ऑफ द सोल्यूशन इज़ लेस देन ईथर अल्कोहल क्लोरोफॉर्म कंटेंट। यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया है, आप ये स्टेप्स देखिए किस तरह एवेपोरेशन से एवेपोरेटिव क्रिस्टल्स हमें हासिल होते हैं। सबसे पहले अपने सोल्यूशन को, ये सोल्यूशन मौजूद है इसके अंदर, ये एवेपोरेटिव जो है डिश है और इसके अंदर सोल्यूशन मौजूद है और उसको हीट दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये हीट दिया गया है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन अंडर द हीट, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन अंडर द हीट एवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये हीटअप होगा और सोल्यूशन एवेपोरेट हो जाएगा। सोल्यूशन कहाँ पे एवेपोरेट हो रहा है, आप ये देखिए सोल्यूशन ये एवेपोरेट हो रहा है, यहाँ से सोल्यूशन एवेपोरेट हो जाएगा और रिमेनिंग जो चीज़ बचेगी हमारे पास, रिमेनिंग जो चीज़ बचेगी वो होंगे क्रिस्टल्स। यहाँ पे आप देखिए ये क्रिस्टल्स बचे हुए हैं, यहाँ पर ये क्रिस्टल्स दिखाए गए अरेंज्ड फॉर्म के अंदर। देखिए रेक्टेंगुलर शेप के क्रिस्टल्स यहाँ पे, क्रिस्टल्स आफ्टर सॉल्वेंट एवेपोरेशन, क्रिस्टल्स आफ्टर सॉल्वेंट एवेपोरेशन हमें हासिल हो जाएंगे। फिर इनको ड्राई कर लेना है, ड्राई कर लिया जाएगा एंड ड्राई क्रिस्टल्स रेडी फॉर द कैरेक्टराइजेशन, मीन्स कि आपका प्रॉपर क्रिस्टल्स रेडी हैं जब ड्राई होने के बाद।
यही मेथड अक्सर देखने में आता है अगर आप हाईली कंसनट्रेटेड लें, सिंपल पानी में आप नमक मिला लें, हाईली कंसनट्रेटेड बहुत ज़्यादा आप नमक मिला लें, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं, पानी में नमक आप डाल दें और उसके बाद उसे आप अवेपोरेट करें किसी भी लैब के अंदर, बर्नर के ऊपर अवेपोरेटिंग डिश के अंदर डाल के आप जब उसे अवेपोरेट करेंगे तो आपका लिक्विड अवेपोरेट हो जाएगा और जो बाकी बचेगा उसके अंदर सॉल्ट, आप उसे फ़िल्टर पेपर के अंदर फ़िल्टर कर लें, देन आपको इजीली क्रिस्टल्स हासिल हो सकते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर। ये बहुत ही कॉमन मेथड है। नेक्स्ट जो इसका मेथड है, थर्ड मेथड, डिफरेंट मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ही, ये बाय रिलीजिंग डिज़ोल्व्ड गैसेस, ये भी एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड वाटर हैज़ हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, जैसे बताया गया एग्जांपल यहाँ पे, एंड आफ्टर बॉइलिंग दिस हार्ड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट in it and released in insoluble crystals of calcium carbonate sediment at the bottom। मीन्स आपको बॉटम से कैल्शियम कार्बोनेट के सेडिमेंट्स इंसुलेबल रिलीज़ कर लिए जाते हैं। हार्ड वाटर अगर हम कहें, भारी पानी जिसे कहा जाता है उर्दू के अंदर, हार्ड वाटर हैज़ हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम साल्ट रखता है। आफ्टर द बॉइलिंग दिस हार्ड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रेजेंट इन इट रिलीज एंड इंसुलेबल क्रिस्टल्स हमें हासिल हो जाते हैं जो कि सेडिमेंट हो जाते हैं, बॉटम के अंदर जमा हो जाते हैं, वहाँ से हम इसको अलहदा कर सकते हैं। इसी तरह बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से इट इज़ रेयरली यूज मेथड है, रेयरली यूज्ड होता है ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। इन दिस मेथड टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड केमिकली टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट। जब दो मिक्सचर्स ऐसे आपस में हल करे जाएंगे जो प्रेसिपिटेशन रखते हों एक दूसरे का, प्रेसिपिटेशन का फिनोमिना शो करते हों, उस सूरत में भी क्रिस्टलाइजेशन अपीयर हो सकती है, क्रिस्टल्स बन सकते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन का अमल होगा देन वो क्रिस्टलाइजेशन का अमल वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर? टेम्परेचर, कूलिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इम्प्योरिटीज़, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन के अमल पे या क्रिस्टल फॉर्मेशन के प्रोसेस पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। टेम्परेचर किस तरह करता है? एट हाई टेम्परेचर स्मॉल साइज्ड क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड। हम ये कह सकते हैं कि एट हाई टेम्परेचर, और एक अगर टेम्परेचर हाई है, अगर टेम्परेचर हाई है देन स्मॉल साइड, ठीक है, स्मॉल साइज़ हमें क्रिस्टल्स बनेंगे। एंड एट लो टेम्परेचर, अगर हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं देन लार्ज साइज़ क्रिस्टल्स, तो हमें लार्ज साइज़ की क्रिस्टल्स बनेंगे। इस तरह कूलिंग रेट भी इफ़ेक्ट करती है। कूलिंग रेट किस तरह इफ़ेक्ट करेगी? रैपिड द कूलिंग, रैपिड कूलिंग डिक्रीज क्रिस्टल साइज़, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है पॉइंट। रैपिड कूलिंग डिक्रीज क्रिस्टल साइज़ वेल स्लो कूलिंग इंक्रीज क्रिस्टल साइज़, मीन्स ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स को इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स रिजल्ट इन इंक्रीज द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितना ज़्यादा क्रिस्टल्स का ग्रोथ रेट होगा उतनी ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन का रेट भी इंक्रीज़ होगा। इसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी और इम्प्योरिटीज़, मोर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन सोल्यूशन स्लो विल बी द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इम्प्योरिटीज़ स्लो कर देती हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को। एप्लीकेशन में आए तो प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रग्स में इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स आर प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन लाइक प्रोटीनेशियस एंड इंसुलिन, जो ड्रग्स वगैरह होती हैं ये इनसे प्योरीफाई की जाती हैं। बेटर प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द कंप्रेसिबिलिटी एंड वेटेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ को बेटर करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन का अमल किया जाता है। इजी हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन का अमल किया जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें क्रिस्टल्स फॉर्म में अगर स्टोर किया जाए या ट्रांसपोर्ट किया जाए देन वो ज़्यादा अच्छे स्टेबिलिटी शो कर रहे होते हैं अगर स्टोर किया जाए उन्हें क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर। इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ड्रग, बहुत सी ड्रग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है क्रिस्टल फॉर्मेशन। इम्प्रूव द बायोअवेबिलिटी, जब आप कुछ मेडिसिन ऐसी बना रहे हैं जिसकी आपको बायोअवेबिलिटी इन्हांस करनी हो, वहाँ पे भी इस तरह को उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ढाल दिया जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी, इम्प्रूव करेगी बायोअवेबिलिटी भी। ड्रग्स
इन अ डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म यूज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन जब ड्रग्स को क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर क्रिस्टल्स में ढाल दिया जाता है, देन एज़ कम्पेयर टू पाउडर वो सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो कि ड्रग्स प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हो रहा होता है। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम प्यूरिफाइड कर, लाइक इंसुलिन, पेनिसिलिन इंसुलिन, जिंक सल्फेट हम कह सकते हैं, सल्फ़र, कॉर्टिसोन, एसीटेट, ये तमाम के प्यूरिफाइड कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के। इट इज़ वेरी सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड टू गेट एक्सट्रीमली प्योर ड्रग्स। क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। जहाँ पे भी एप्लीकेशन का हम जिक्र करते हैं तो हम इजीली हम जज कर सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड टू गेट एक्सट्रीमली प्योर ड्रग्स। क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, मीन्स ड्रग्स की स्टेबिलिटी में भी काम आ रहा होता है। अगर हम फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, इसकी एप्लीकेशन देखें, तो हमें पता चलता है क्रिस्टलाइजेशन इनकी इंक्रीज़ कर देती है ड्रग्स की स्टेबिलिटी को भी, और प्योरिफिकेशन और प्योरीफाइड करने के भी ड्रग्स काम आ रही होती है। ये उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।